मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉरर घर दिखाया जाता है जहाँ पर सारा नाम की लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए उसकी माँ लॉरा उसे समझाती है कि घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ तुम्हारी एक इमेजिनेशन है, इसलिए तुम अभी चुपचाप सो जाओ और इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। लेकिन लॉरा के जाते ही सारा को फिर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हालांकि सारा उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा फिर से खुल जाता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई अनजान शक्ति उसे अपनी ओर खींच लेती है जिसके बाद दरवाजा वापस बंद हो जाता है। अगली सुबह हम सारा के डेड माइक को देखते हैं जो सारा के नाइटमेयर से काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि इस घर में आए उन लोगों को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी सारा को वैसे ही सपने दिखाई देते हैं। जिस पर लॉरा उसे समझाती है कि उसे खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। फिर जब लॉरा रूम के अंदर होती है तब सारा चाकू लेकर माइक के पास पहुंच जाती है और उस पर लगातार अटैक करके उसे मार देती है। फिर जब उसकी आवाज सुनकर लॉरा बाहर आती है तो वो सारा को इस तरह से माइक पर अटैक करके देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि सारा का चेहरा पूरी तरह से एक घोस्ट में बदल गया है और वो लॉरा पर भी अटैक कर देती है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है और वो आदमी उसी घर में पहुंचता है और वहाँ पर उसे जोनाथन नाम का एक और आदमी मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों को एक ही जैसा कार्ड मिला था जिसमें इस घर का एड्रेस लिखा हुआ था और मिलने के लिए उन दोनों को यहाँ पर बुलाया गया था। हालांकि उस बात से वो दोनों काफी परेशान थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने उन दोनों को वहाँ पर बुलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक और जोनाथन दोनों ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और इसीलिए ही उन दोनों को यहाँ पर बुलाया गया था। बाद में वो आदमी उन दोनों को उस घर में पिछले 100 साल में हुई मौतों के बारे में बताता है और साथ में ये ऑफर भी देता है कि अगर वो दोनों इस घर में 3 दिन तक जिंदा बच गए तो वो उन दोनों को $50,000 देगा क्योंकि उससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये घर हॉन्टेड नहीं है। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को उस घर में मरे हुए लोगों की फोटोज दिखाता है और साथ में वो उसे ये भी बताता है कि इस घर में 3 दिन से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। फिर जैक और जोनाथन दोनों ही उस घर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को बताता है कि उन दोनों को इस घर में 3 दिन तक कैद रखा जाएगा और तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद वो आदमी उन दोनों के फोन और गाड़ी की चाबी ले लेता है। इस दौरान वो उन्हें आधे पैसे भी दे देता है और बताता है कि बाकी के पैसे उन्हें काम खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक अपने साथ कुछ टूल्स भी लाया होता है जिसकी मदद से वो अपने आसपास हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस कर सके। हालांकि उस दौरान वो जोनाथन का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे लगता था कि जोनाथन लोगों को बेवकूफ बनाकर उसके पास से पैसे लूट रहा है। लेकिन जब जोनाथन उसे बताता है कि वो लोगों की मदद करता है तो जैक उसे कहता है कि ठीक है, तुम अपनी इस बात को प्रूफ करके दिखाओ और मुझे भी घोस्ट को बुला कर दिखाओ। ये सुनकर वो जैक से कहता है कि ये सारी चीजें ऐसे काम नहीं करती है। जिस पर जैक उसे कहता है कि तुम जैसे लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना रहता ही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे टूल्स है जिसकी मदद से मैं सारी चीजें प्रूफ कर सकता हूँ और मैं ऐसा करके रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि जैक इन्वेस्टिगेशन करते हुए सारा के रूम में पहुंच जाता है जहां पर वो उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके बिना टच किए ही खुल जाता है, जिस बात पर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी वहां पर उसे किसी सुपर पावर होने का सिग्नल मिलता है लेकिन वो कुछ चेक कर पाए उससे पहले ही जोनाथन उसे आवाज लगाता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी जैक जोनाथन को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसे फिर से किसी सुपर पावर के होने का सिग्नल मिलता है। इसके बाद वो उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है और उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर जोनाथन अचानक से पहुंच जाता है और इसकी वजह से जैक बहुत ही डर जाता है। फिर जोनाथन उसे बताता है कि मैंने इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की थी लेकिन ये दरवाजा लॉक है। फिर जैक जोनाथन से उसे बुलाने का रीजन पूछता है तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसे एक पुरानी इटालियन शॉटगन मिली थी। इस दौरान जोनाथन जैक को बताता है कि ये शॉटगन पहले से ही लोडेड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक जब अपने टूल बॉक्स के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जोनाथन ने उसके टूल्स को यूज किया है। इस बात से वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने टूल्स को छूने से मना किया था, जिस पर जोनाथन जैक को सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब जैक जोनाथन के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है। जैक उसे इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैं ऐसे ही काम करता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो घोस्ट को बुलाने की तैयारी कर रहा है। ये जानकर जैक भी वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो भी उसकी हिस्ट्री जानना चाहता था। इसके बाद जोनाथन उस घर में मौजूद घोस्ट को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहता है। इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। तभी जोनाथन को वहाँ पर किसी घोस्ट के होने का एहसास होता है जो उसे वार्न करता है कि उसके पास यहाँ से बचकर जाने के लिए सिर्फ 2 रातें बची है। दूसरी ओर हमें जैक को दिखाया जाता है जो एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर उसे अपनी वाइफ रेबेका पूरी तरह से खून में भीगी हुई दिखाई देती है।
जो एक बार टब में बैठी थी। फिर वो जैक के सामने ही चाकू से अपना गला काट देती है। इस दौरान वो कह रही होती है कि इसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। फिर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ जैक का एक सपना था, लेकिन जब वो जागता है तो उसे अपने रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। इससे वो काफी डर जाता है, लेकिन जब वो चेक करने के लिए रूम के बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं नजर आता है। अगले दिन जोनाथन जैक को घोस्ट की वार्निंग बताता है, लेकिन जैक को इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो कहता है कि घर में हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि पिछली रात मैंने अपने रूम के बाहर किसी को देखा था। हालांकि इस दौरान जोनाथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद हम किसी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन जैक उसकी बातों को नहीं मानता है। फिर जब जैक किचन में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे वही चाकू मिलता है जिससे उसकी वाइफ ने अपना गला काटा था और उस पर खून भी लगा हुआ था। लेकिन जब वो उस चाकू को उठाने की कोशिश करता है तो वो चाकू वहाँ से गायब हो जाता है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचता है तो उसे एक छोटी सी लड़की की परछाई दिखती है जो वहाँ से भाग जाती है। जैक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सारा की ही घोस्ट होती है। इस दौरान जब जैक सारा का पीछा कर रहा होता है तो घर में बने हुए स्विमिंग पूल में गिर जाता है। इससे उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर जैक जोनाथन को सारा के घोस्ट के बारे में बताता है तो वो उसे सारा की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या यही वो लड़की थी। तो ये देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है। ये सब देखकर जोनाथन जैक से कहता है कि इस घर में जो कोई भी है वो कोई घोस्ट नहीं बल्कि डेमन है, क्योंकि घोस्ट को किसी भी घर से निकालना आसान होता है, लेकिन डेमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जिद्दी होते हैं और यही वजह है कि इस घर में सालों से लोग मर रहे हैं। फिर जब जैक डेमन को घर से भगाने के लिए कहता है तो जोनाथन उसे बताता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें रिचुअल करना पड़ेगा और जिसके लिए मुझे डेमोनोलॉजी की बुक को अच्छे से पढ़ना होगा। अगले सीन में जैक जोनाथन को वॉकी टॉकी देखकर बेसमेंट में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे बेसमेंट में कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर उसे अजीब सा सिंबल बना हुआ दिखाई देता है जो कि खून से बनाया गया था। तभी उसे दीवार पर लिखे हुए बहुत सारे अजीब से नाम भी दिखाई देते हैं जो कि डेमन के होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो कुछ भी समझ पाए उससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट आ जाती है जो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। लेकिन जब जैक आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। इधर जोनाथन जब जैक को वार्निंग करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एक खतरनाक घोस्ट दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि माइक होता है, जिसे देखकर जोनाथन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी माइक उस पर चाकू से अटैक कर देता है जिसके उसके हाथ में एक कट लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक उसके हाथ पर बैंडेज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रखा हुआ फोन बजने लगता है, लेकिन जब जोनाथन वो फोन उठाता है तो उसे दूसरी ओर से किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि फोन की वायर कटी हुई है और इस बात से वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उसी समय फिर से वो फोन बजने लगता है और फिर से जब जोनाथन चेक करता है तो उसमें से किसी और की नहीं बल्कि जैक की वाइफ रेबेका की आवाज आ रही होती है और वो जैक को बताती है कि मेरे साथ जो भी हुआ है उसमें किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही गलती है। ये सुनकर जैक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि रेबेका एक साइकिक थी जो घोस्ट से बात कर सकती थी, लेकिन जब उसने जैक को बताया कि उसने एक इविल घोस्ट से बात की तो उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि वो पागल हो गई है, इसलिए वो मारी गई, क्योंकि उसे लगता था कि इविल घोस्ट ने उसे पजेस कर लिया था। इसलिए उसने जैक के सामने ही अपना गला काट दिया था और जैक को अभी भी उस बात का अफसोस होता है कि वो वहाँ पर रहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि उसकी वाइफ बहुत ही पहले मर चुकी है और जैक उसे बचाने में नाकाम हो गया था। फिर जैक को उसकी बातों पर विश्वास हुआ था और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगली सुबह जब जैक जोनाथन से मिलता है तो वो उसे बताता है कि उसका इस घर में होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि इस घर में सबसे पहले जो फैमिली मारी गई थी वो भी जैक की फैमिली से ही रिलेटेड थी। ये सुनकर जैक काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद उसे एक फोटो मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उन दोनों को यहाँ पर बुलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक डेमन ही है। ये जानकर जोनाथन कहता है कि हमें उससे यहाँ से भगाने के लिए रिचुअल करना पड़ेगा। फिर जब वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं तभी जैक को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ जाता है। हालांकि जोनाथन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। फिर जब वो बेडरूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर रेबेका दिखाई देती है जो कि अब एक घोस्ट बन चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसे देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जोनाथन को आवाज लगाता है और जब जोनाथन वहाँ पर पहुंचता है तो उसके सामने एक घोस्ट आ जाती है। हालांकि उसी समय जैक भी वहाँ पर आ जाता है जो उससे घर के बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जोनाथन उसे समझाता है कि हमें पहले अपना रिचुअल पूरा करना पड़ेगा। फिर जब वो घोस्ट उस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो जोनाथन उसे शॉटगन से शूट कर देता है और उसे मार देता है। ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाती है। फिर जैक जोनाथन को उस घोस्ट पर नजर रखने के लिए बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक फोटोग्राफ लेकर आता है जिससे हमें पता चलता है कि वो घोस्ट किसी और का नहीं बल्कि लोरा का ही है। फिर उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट आ जाता है जिसे देखकर
वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी जोनाथन जैक को उसे रोकने के लिए कहकर रिचुअल पूरा करने के लिए चला जाता है। फिर जैक उस घोस्ट को शॉटगन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस घोस्ट को कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो उस पर चाकू से भी अटैक करता है, लेकिन उस घोस्ट को इस बात से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर जोनाथन जब रिचुअल पूरा करने के लिए ऊपर की ओर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो एक घोस्ट है जो जोनाथन के पैर पर चाकू से अटैक कर देती है। लेकिन उसके पहले कि वो घोस्ट जोनाथन को जान से मार पाती, वो उसके चेहरे पर नमक डाल देता है, जिसकी वजह से वो घोस्ट बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। तभी जोनाथन चाकू से उस पर अटैक करके उसे भी मार देता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक रूम में पहुंचता है। उसे भी वहां पर एक घोस्ट दिखाई देता है जिसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से जल गया था। इसकी वजह से वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और वो जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसके ऊपर रोड से अटैक करके उसे मार देता है। फिर जैक को उसकी वाइफ रेबेका दिखाई देती है जो देखते ही देखते डेमन में बदल जाती है और बुरी तरह से हंसते हुए उस पर चाकू से वार करने लगती है। इसकी वजह से जैक अपने हाथ में लिया हुआ रेबेका का लॉकेट उसके सामने कर देता है, क्योंकि उसमें क्रॉस बना हुआ था, जिसकी वजह से वो डेमन वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद जैक जोनाथन के पास पहुंचता है और वो दोनों मिलकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान वो डेमन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन जोनाथन इस चीज से काफी हैरान हो जाता है कि कोई भी डेमन इतनी आसानी से नहीं जाता है। वो देखता है कि उस डेमन ने जैक को पजेस कर लिया था, जिसकी वजह से जैक जोनाथन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनाथन पास में पड़े चाकू की मदद से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। हालांकि उसे इस बात का काफी अफसोस था। फिर जोनाथन किसी तरह से बचकर उस घर से बाहर निकलता है। तभी उसे फिर से वो डेमन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि तुमने बहुत ही जल्दी हार मान ली। यह सुनकर जोनाथन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर शॉटगन से अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।